पे ही करूं एतबार जिंदगी भर मैं। तो किसी प्लेसमेंट कंपनी से बात करेगा? नहीं, सोचा तो नहीं है। देख, मुझे पता है कि तुझे पार्ट टाइम नौकरी मिल गई है और तू पायनियरिंग करेगा। हाँ तो वीडियो प्रोडक्शन का काम मिल सकता है। ये कंपनी भी पार्ट टाइम नौकरी देती होंगी। हाँ, पर पता नहीं। तू मस्त वीडियो बनाता है यार। मुझे लगता है तुझे उनसे मिलना चाहिए। और ये कंपनियां ऐसी नहीं हैं जो गंदे वीडियोस बनाएं। एक बार बात करके तो देख। ठीक है, देखता हूँ। हाँ, मैं समझ गया कि तुम अपने ख्वाब पूरे करने के लिए बाद में पार्ट टाइम काम करना चाहते हो। दरअसल मैं अभी से पार्ट टाइम करना चाहता हूँ। कर तो पाओगे, पर पैर जमाने के बाद। देखो, शुरू के कुछ साल तक तो मेहनत लगेगी। उसके बाद तुम्हारे पर है कि तुम कौन सा काम करना चाहते हो और कब तक करना चाहते हो। हाँ, बात तो सही है। ये सब बताने के लिए शुक्रिया। पर जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि 1 साल में तुम कितना कमा सकते हो। मेरी सलाह मानो तो ये मत सोचो कि कितना टाइम लगेगा, बल्कि ये सोचो कि कितना पैसा मिलेगा। थैंक्स। धन नहीं, पैसा। नीति वचन 23 का 4 और 5। पैसे के पीछे इतना मत भाग कि तू थक कर चूर हो जाए। जरा रुक और समझदारी से काम ले। क्या तू ऐसी चीज पर आंख लगाएगा जो नहीं रहेगी? पैसा तो पंख लगाकर उकाब की तरह आसमान में उड़ जाता है। हे, हो गया तेरा? चलें? हाँ, चलते हैं। तो किसी से बात हुई? हुई तो। कुछ पता चला? हाँ। तो बता ना। बड़ी बड़ी बातों के बारे में मत सोचो, बल्कि जिन बातों को छोटा और मामूली समझा जाता है उनमें लगे रहो। रोमियो 12 का 16। चलती हूँ। ठीक है, बाय बाय। क्या तुम्हें चाइनीज सभा से पहले अपने बाइबल अध्ययन पर भी जाना है? हाँ, मैं निकी के साथ जाऊंगी। ठीक है, ख्याल रखना। बाय बेटा। बाय मम्मी। जाना तुम्हें भी है उस पार, चिंता को कर दरकिनार, घर पहुंचोगे। गुड मॉर्निंग लेना। गुड मॉर्निंग। हमारी सेल्स टीम ने अभी अभी बताया कि आज जो क्लाइंट्स आने वाले हैं वो चाइनीज हैं, तो तुम संभाल लोगी ना? ठीक है। ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। 谢谢你们来了，希望你们会喜欢我们的桌椅。 好，很好。 बहुत अच्छे लेना, बहुत खूब। तो फिर एक काम करते हैं। आपने मुझे बुलाया? हाँ, आओ। थैंक यू। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। थैंक यू। हाँ, बहुत बढ़िया थी। हम दोनों कुछ टाइम से कुछ सोच रहे थे और आज तुमने वो कर दिखाया। क्या सोच रहे थे? एक टीवी चैनल हमारे साथ रियलिटी शो करना चाहता है। हाँ, हर एपिसोड में हम एक कस्टमर का प्रोजेक्ट करेंगे। वो हमारी कंपनी से एक्टर्स लेना चाहते हैं
और शो चलाने के लिए उन्हें एक लड़की भी चाहिए। हेलो, हम चाहते हैं कि तुम ये करो। हाँ, बोल तुम रहा रातों रात मशहूर हो जाओगी नहीं, इस ना, बारे में मुझे तो नहीं सोच लो, मैं भी पर जल्दी बताता हूँ। बताना। एक मिनट, वेनेसा, वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? Generation of Design, premiering tonight at 8:30 Central. Generation of Design. All new season, tonight at 8:30 Central. सॉरी लेना, इस साल हमने किसी और को ले लिया। बड़ी बड़ी बातों के बारे में मत सोचो, बल्कि जिन बातों को छोटा और मामूली समझा जाता है उनमें लगे रहो। अगर मैं ये शो कर लूं और परमेश्वर की सेवा में रखे लक्ष्यों को छोड़ दूं, तब भी कोई गारंटी नहीं कि मैं कामयाब हो पाऊंगी। और अगर मैं हो भी गई, तब भी खुश नहीं रह पाऊंगी। चाहे मैं कामयाब हूँ या ना हूँ, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यहोवा है। तो मैं क्या कह रहा था लेना, काफी बड़ा ऑफर है ना? हाँ है तो, पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने पहले से कुछ बड़ा सोच कर रखा है, तो माफ कीजिए, मुझसे नहीं होगा, पर थैंक यू सो मच। हाय। हाय। चले हम लोग? हाँ चलते हैं, लेकिन तेरी कार? अब ये मत बोलियो कि वो फिर से ख़राब हो गई है। अब तो नई गाड़ी ले ले। क्या तेरे मम्मी पापा छोड़ देंगे? वो लोग बाइबल अध्ययन पर गए हैं, वो सीधे भाई रॉय के घर आएंगे। चल के जाते हैं, उनके लिए कुछ लेना भी है। हाँ। कॉफ़ी पिएगा? हाँ ठीक है, मैं लाता हूँ। थैंक्स। हाय, 2 कॉफ़ी और 6 पेस्ट्रीज। ठीक है, 2 मिनट सर। थैंक यू। वेलकम, आपकी कॉफ़ी तैयार हो रही है। ओके, हमारी कॉफ़ी बन रही है। तब से क्या देख रहा है? देख, उन्होंने पूरा सीज़न 2 निकाल दिया है। क्या इस हफ्ते बैठ कर देखे सारे एपिसोड? यार अब मैं ये शो नहीं देखता। अजीब चीज़ें दिखा रहे थे। सब हीरो साथ रहते हैं और एक दूसरे को डेट करते हैं। पर वो लोग मस्त सीन्स दिखाते हैं, उन लोगों के शारीरिक संबंध नहीं। सर, आपकी कॉफ़ी तैयार है। मैं लाता हूँ। ये ले। थैंक्स। दरअसल ये आयत पढ़कर मैंने वो शो देखना छोड़ दिया था, रोमियो 12 का 2। हाँ, इस दुनिया की व्यवस्था के मुताबिक खुद को ढालना बंद करो, लेकिन मैं वैसे काम नहीं करूँगा। हाँ, पर यह भी लिखा है कि नई सोच पैदा करो ताकि तुम्हारी काया पलट होती जाए। सच कहूँ जेक, तो मुझे लग रहा था कि वो शो मेरी सोच को गलत दिशा में ले जा रहा है। लेकिन फिर भी तू कुछ गलत थोड़ी ना करता। ठीक है, पर मान ले तू किसी को पसंद करता है, जैसे निकी को। मान लिया। अब सोचो कि तुम दोनों डेटिंग करने लगते हो। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने की कोशिश करते हो, अलग अलग जगह पर मिलते हो, लेकिन अगर तेरी सोच यहोवा की सोच से मेल नहीं खाती, तो सोच तुझसे क्या गलती हो सकती है? हाँ, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता मैं ऐसा करूँगा। शायद, पर इस बारे में सोचना जरूर। तेरे संग है यहोवा, खुल जाए हर डगर। तुझे डेनिस पसंद है ना? रहने दे, तू जेक को पसंद करती है। वो इतना क्यूट है और मंडली में भी ठीक ठाक ही कर रहा है। ठीक ठाक या बहुत अच्छा?
चल अच्छा कह ले। और वैसे भी मैं उसे डेट नहीं कर रही, बस जान रही हूँ। वो तो ठीक है, पर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? पर इन नज़रों को तो दिख ही जाते हैं। उनकी सूरत या उनका दिल? मम्मी, आपने पापा में सबसे पहले क्या देखा था? ओह, वैसे इसने मुझे सबसे पहले नहीं देखा था। क्या? अब तो आपको कहानी सुनानी ही पड़ेगी। ठीक है, उसका नाम टोनी था और मैंने सबसे पहले उसकी शक्ल सूरत ही देखी थी। आराम से खेलना। अरे मुझे क्यों बोल रहा है? वो भी तो तब से ऐसे फिर इसके मम्मी पापा ने कहा कि इसे ये देखना चाहिए कि वो अंदर से कैसा इंसान है। हाँ, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई और मैंने उनके बारे में सोचा। नीति वचन 31 के 30 में लिखी बात मुझे बहुत पसंद आई। वहाँ लिखा है, आकर्षण झूठा हो सकता है और खूबसूरती पल भर की, मगर जो औरत यहोवा का डर मानती है वो तारीफ पाएगी। जब मैंने उस आयत के बारे में सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि ये बात सिर्फ मुझ पर नहीं, टोनी पर भी लागू होती है, क्योंकि हम दोनों ही ऐसे शख्स की तलाश में नहीं थे जो यहोवा का डर मानता है। मैंने सोच के देखा कि अगर मैं एक ऐसे शख्स से शादी करूं जिसके लिए यहोवा सबसे ज्यादा मायने नहीं रखता, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। और मुझे जो दिखा, मैं वैसी जिंदगी हरगिज नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अब से टोनी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी और मैं पायनियरिंग करने लगी। और 1 साल बाद जब मैं पायनियर स्कूल गई तो मैंने किसी और को देखा। मैं भी तुम्हें देखने से खुद को रोक नहीं पाया। पर हमने एक दूसरे को जानने में टाइम लगाया। तब तक लगाया जब तक हमें यकीन नहीं हुआ कि हम दोनों के लिए यहोवा सबसे ज्यादा मायने रखता है ये चुनाव जो ला सके दर्द या खुशी, और जो है ये एहसास जवां दिल में ना रहेंगे शायद।